हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्विच के स्टेटमेंट्स। तो एक्चुअली स्विच के स्टेटमेंट्स क्या हैं? जैसे हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है कि इफ़ एल्स करके स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे स्विच केस भी कंडीशनल स्टेटमेंट ही समझिए। बस इसमें थोड़े रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं। जैसे कि आप स्विच की जो कंडीशन है यहाँ पर वो केवल इंटीग्रल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लाइक कोई इंटीजर वैल्यू लिख सकते हो या कोई कैरेक्टर वैल्यू लिख सकते हो, कैरेक्टर लिख सकते हो। आप कोई स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते। इट शुड बी इंटीग्रल वैल्यू। जब आप स्विच करते हो, स्विच केस कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। स्विच केस के यहाँ पर जो भी आपका स्टेटमेंट है, जो भी आपकी वैल्यू है, वो सर्च करता है कि केसेस में वो कहाँ पर है। सपोज आपने यहाँ पे लिखा स्विच, आप यहाँ पे कोई इनम भी लिख सकते हो। हमने इनम अपनी वीडियो में डिस्कस किया, आप देख सकते हो इनम क्या होता है। तो इट शुड बी इंटीग्रल वैल्यू। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आप लिखोगे वो सर्च करेगा केस में वो वैल्यू, वो कंडीशन कहाँ मैच हो रही है। केस पर्टिकुलर वैल्यू वो वहाँ जाएगा, वो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपने लिखे होंगे उन स्टेटमेंट्स को चलाएगा। और उसके बाद आपको ये ब्रेक लगाना होगा। आपको ये ब्रेक लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने ये ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होगा, आपके ब्रेक ना लगाने की वजह से वो नीचे वाले केस में चला जाएगा और उसके कंडीशन को बिना चेक करे वो उसके स्टेटमेंट को भी चलाने लगेगा, जो कि एक गलती। तो आपका कोड सही नहीं चलेगा। इसलिए आपको हर एक स्टेटमेंट के स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना ज़रूरी है। तो देखो मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं यूज़र इनपुट करके एक वैल्यू ले लेते हैं, इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं। समझिए इसे मैंने 1 लिख दिया, 1। अब मैं एक स्विच बनाता हूँ, SWITCH स्विच, और यहाँ पे यूज़र इनपुट को रख देता हूँ स्विच पे। और जब मैं केस लिखूँगा, केस में डालूँगा 0। सपोज कर दिया यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एफ मैंने लिखा, मैंने कहा केस 0 आर यू रनिंग, ठीक है। और इसे रोक दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब सपोज कीजिए मैंने इसे लिखा 1 2 1 2। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मीन्स अगर आपका कोई भी केस नहीं चल रहा है, जो कंडीशन मैच नहीं करी है, तो आप डिफ़ॉल्ट कंडीशन में वो जाएगा और वहाँ चेक करेगा कि ये आपका ये जो है कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो आपका डिफ़ॉल्ट वाला कंडीशन चल जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट का प्रॉपर्टी है। अगर आप ये देखेंगे, हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं डाला तो मैं उसमें ब्रेक डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारा यूज़र इनपुट क्या है, 1 है, और यहाँ पे केस कंडीशन लिखी 0 1 2 और डिफ़ॉल्ट पे। तो अगर मैं इसे चलाऊँगा, केस 1 इज़ रनिंग, करेक्ट। अब देखिए जब मैं आपको कह रहा था कि अगर आप ये ब्रेक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। आपने ब्रेक लिखना सपोज मिस कर दिया, नहीं लिखा, जो कि एक बेसिक मिस्टेक है। केस 1 के बाद वो दूसरी कंडीशन चेक भी नहीं करेगा, केस 2 चलाता हुआ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक था, इसलिए यहाँ के ब्रेक से वो ब्रेक हो गया, एग्जिट हो गया। इसलिए ये ब्रेक लिखना बहुत ज़रूरी है। आप ये ब्रेक नहीं लिखोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो सही बिहेव नहीं करेगा, उसका बिहेवियर सही नहीं होगा, गलत होगा। तो इस तरीके से हम स्विच और केस लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, जब आपका इनपुट 1 था तो स्विच ने चेक किया क्या इनपुट है, इनपुट यूजर इनपुट 1 है, तो उसे कहाँ जाना चाहिए, 0 पे वो नहीं गया, वो सीधा 1 पे आया। उसने 1 की केस 1 इज़ रनिंग प्रिंट। आप यहाँ जितने स्टेटमेंट लिखना चाहे उतने स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लाइक मैं से मल्टीपल टाइम लिख सकता हूँ। आप रन कीजिए, उतनी बार ये वो चीज़ लेंगी। तो एक तरीके से इफ़ एल्स ही हो गया। लेकिन इफ़ एल्स में अगर एल्स चल जाता है, या इफ़ एल्स एल्स इफ़, हमने एल्स इफ लास्ट टाइम पे जो पढ़ा था, तो अगर एल्स इफ चल गया तो एल्स में नहीं जाएगा, नीचे की किसी में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा तो नीचे भी चल जाएगा। तो ये इफ़ और स्विच स्टेटमेंट में, इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट में ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि आप इसके इनपुट को, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, इंट्रीगल होना चाहिए, जो कि रिजॉल्व हो सके। आप किसी तरह का कोई ऐसा इनपुट नहीं दे सकते जो कि रिजॉल्व ना हो, तो ये आपका केस चलेगा नहीं। जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए मैंने ये दे दिया। अब जब मैं ये दिया, मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। अब देखिए इफ़ में ये देखिए वेरिएबल
एरर स्विच नॉट एन इंटीजर। तो अगर ये आपका इंटीग्रल नहीं है, अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसको वो रिजॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो आप स्विच में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप इफ़ कंडीशन में ये चीज़ें लिख सकते हो। आप इफ कंडीशन में ये चेक कर सकते हो कि क्या मेरी स्ट्रिंग किसी तरीके से ये है या नहीं है, या नेम है कि नहीं है। आप ये सब चीज़ें इफ़ कंडीशन में चेक कर सकते हो। स्विच केस में आप ये चेक नहीं कर सकते, इसीलिए ये आपका नहीं चलेगा। देखिए अब तुरंत चल जाएगा आपका ये, सॉरी तो आप इस तरीके से स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो जब आपको पता है कि इंटीग्रल आने वाला है, क्योंकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है जब स्विच केस लिखते हो। इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इफ एल्स आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, स्विच केस कोई पर्टिकुलर जगह पे यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप कंडीशन स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो और अपने प्रोग्राम में उसे बेहतर तरीके से, आप जानते हो कि आपको कहाँ यूज़ करना है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि उसका इनपुट किस तरीके का है। इफ़ कंडीशन को तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ में तो आप किसी तरह का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। मैं आपको बता दूंगा एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये मैं आपको किसी वीडियो में समझाऊंगा। एक्चुअली एक्सप्रेशन ये सब चीज़ें होती है कंपाइलर का पार्ट है। तो कभी मैं अभी कंपाइलर की वीडियो को जब बनाऊंगा उन सब में आपको ये भी बताऊंगा कि एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स और किसी तरीके के और चीज़ें क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें कंपाइलर में हम एक तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।